आज 16 दिन के व्रत के बाद महालक्ष्मी की महापूजा है इस महल में। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना, और ऐसा आभास हो रहा है जैसे महालक्ष्मी यहीं कहीं उपस्थित है, हम सबके बीच शायद यहीं कहीं हो। हम तो माँ से बस इतना ही कहते हैं कि इस परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, और जो कोई भी इस पूजा में शामिल हो उसके परिवार में भी हमेशा सुख समृद्धि और शांति रहे। अनारकली, बातों में समय बर्बाद मत करो, तैयारियां करो, पंडित जी आते ही होंगे, पूजा का वक्त हो रहा है। हम बाहर जरा फूलों की सजावट देख लेते हैं। जी रानी, ये टोकरी दीजिए हमें। रानी साहबा की जय। बीरबल, कहाँ थे आप? यहाँ इतना काम है। रानी साहबा, हम तो यही थे, पर आप ये सब खुद क्यों कर रही हैं? अरे महल में दास दासियां हैं ना, उनसे करवाइए। जो आनंद माँ की सेवा खुद करने से मिलता है वो दूसरों को आदेश देकर करवाने से थोड़ी होता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। माता रानी की सेवा करने में अद्भुत सुख है, और यह अवसर भी सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनसे खुद माँ सेवा करवाना चाहती है, जिनके मन में आस्था है, भक्ति है। बड़ी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं आप। यही मीठी मीठी बातें करके आज जहांपना को महल से जाने से नहीं रोक सकते थे आप? माना कि पड़ोसी देश के साथ हमारी संधि सभा है और जाना जरूरी भी था, लेकिन एक दिन के लिए टाल भी तो सकते थे। अब भाई साहब ही पता नहीं कौन सी जंग लड़ने चले गए आज, और सलीम, उसका तो सुबह से कोई अता पता ही नहीं है। अब आप ही बताइए, जहांपना अपना जाना एक दिन टाल सकते थे ना? यकीन मानिए रानी साहबा, अगर जहांपना टाल सकते तो जरूर टालते, लेकिन क्या कि पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे संबंध बिगड़ गए। अगर संधि नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। आप तो जानती है कि ठीक है, समझते हैं हम आपकी बात को, लेकिन अब महालक्ष्मी की महापूजा होने से पहले जहांपना लौट तो आएंगे ना? जहांपना लौट आएंगे नहीं रानी साहबा, लौट आए। वो देखिए, वो जो सिपाही दौड़ा चला आ रहा है ना, उसके चेहरे की खुशी और हाव भाव यही बता रहे हैं कि जहांपना पहुंच गए। अगर यकीन ना आए तो उसी से सुन लीजिए। रानी साहिबा की जय, राजा बीरबल की जय। रानी साहिबा, जहांपना का रथ महल पहुंचने वाला है, वो बहुत जल्द यहाँ पधारने वाले हैं। दासी, आरती की थाली लाइए, जहांपना पहुंच गए हैं। जहांपना कहाँ रह गए बीरबल? सिपाही तो कह रहा था कि उनका रथ महल के द्वार पर आने ही वाला है। रानी साहबा, जहांपना आती हो। रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, जहांपना। क्या हुआ जहांपना को? रानी साहिबा, हम पड़ोस के मुल्क से लौट रहे थे कि जहांपना का रथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बहुत गंभीर चोटें लगी है जहांपना को, बेहोश है लेकिन सांसें चल रही हैं। रानी साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम जहांपना को कुछ नहीं होने देंगे। हम अभी शाही हकीम को बुलाते हैं, इन्हें अंदर ले आइए, आइए हमारे साथ, आइए, संभल के। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जहांपना को कुछ नहीं हो सकता। महालक्ष्मी की पूजा हो रही है, महालक्ष्मी के दिन चल रहे हैं, ऐसे में जहांपना को कुछ नहीं हो सकता। महालक्ष्मी कुछ होने ही नहीं देंगी। चलो चलो, हम पूजा की तैयारी करते हैं, कुछ नहीं होगा, चलो। रानी साहब, बीरबल, आप लोग यहाँ इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? और राजा दरबार, तुम इतना क्यों रो रहे हो? रानी साहब, हकीम जी जहांपना की जांच कर रहे हैं। एक बार वो बाहर आए तो पता चले कि जहांपना को हुआ क्या। बीरबल, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। महालक्ष्मी है ना, वो कुछ गलत नहीं होने देंगी। आप विश्वास कीजिए, माँ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। लीजिए, आप ही प्रसाद लीजिए। रानी साहिबा, एक बहुत बुरी खबर है। वजीर आजम बलदेव जी जिस जंग को फतेह करने गए थे, वहां वो दुश्मन के हाथ मारे गए। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? क्या?
रानी साहिबा, संभालिए अपने आप को, संभालिए। ऐसा हकीम जी, क्या हुआ जहांपना को? बहुत बुरी खबर है रानी साहिबा। रानी साहिबा, जहांपना के इस हादसे में दाएं हाथ और दाएं पैर को लकवा मार गया है। नहीं। अब जहांपना एक हाथ और एक पांव से अपाहिज हो गए हैं। लेकिन रानी साहिबा, हम कोशिश कर रहे हैं। एक दो जड़ी बूटियां हैं जो शायद असर कर जाएं। लेकिन बीरबल जी, हम आप लोगों को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। उस जड़ी बूटी पर भी हमें शिफर के बराबर भी उम्मीद नहीं है। रानी साहिबा, संभालिए अपने आप को। हम जल्द से जल्द महालक्ष्मी पूजा की तैयारी कर देते हैं। जहांपना को भी ठीक कर देंगी। चलिए चलिए। नहीं, आज से इस घर में कोई पूजा नहीं होगी, कोई महालक्ष्मी पूजा नहीं होगी। रानी साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? हम सही कह रहे हैं बीरबल। हमने महालक्ष्मी के इतने व्रत रखे, पूजा की, आराधना की, और उसका सिला माँ ने हमें क्या दिया? हमारे पति को अपाहिज कर दिया। हमारे भाई साहब इस दुनिया में नहीं रहे, ये मांगा था हमने। नहीं, हमने तो माँ से बस इस परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य मांगा था, और बदले में क्या मिला? जीवन भर का दुख। नहीं मानेंगे हम महालक्ष्मी को आज से। नहीं करेंगे उनकी पूजा, और आज के बाद इस महल के मंदिर की चौखट के हम पार कभी नहीं जाएंगे। रुक जाइए रानी साहब, रुक जाइए। रानी साहब, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि हम आपका दुख समझते। आपका दुख कोई नहीं समझ सकता, हम भी। लेकिन रानी साहब, हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि आप जो कर रही हैं वो गलत है। रानी साहब, जो हो रहा है वो नियति का खेल है। इसे महालक्ष्मी जी की पूजा से जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है, जो होने वाला है, वो तो होकर रहेगा। इसे महालक्ष्मी जी के दिनों से जोड़ना ठीक नहीं है रानी साहब। रानी साहब, श्रद्धा है तो संदेह नहीं होना चाहिए, और जहां संदेह है वहां श्रद्धा नहीं हो सकती। रानी साहब, मां से नाराज होना बच्चों का हक है, अधिकार है, लेकिन मां की ममता पर शक करना ठीक नहीं। हम आपसे विनती करते हैं रानी साहब कि सब कुछ मां पर छोड़ दीजिए। आप हर साल पूरी श्रद्धा से जैसे महालक्ष्मी जी की पूजा करती हैं, बस वैसे ही कीजिए। आपके लिए सब कुछ कहना बहुत आसान है बीरबल। आप हमारा दर्द समझ ही नहीं सकते। पति हमारे अपाहिज हुए हैं, भाई हमने खोया है, ये दर्द सिर्फ हम जानते हैं। और ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चों को जीवन भर का दुख देती है? और अगर ऐसी कोई माँ होती है, हम ऐसी माँ को कभी नहीं पूजेंगे। इस महल में महालक्ष्मी की महापूजा नहीं होगी, और ये हमारा आखिरी फैसला है। रानी साहब, रानी साहब, रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, वो शहजादे सलीम को कैसे बताए? शहजादे सलीम, क्या हुआ शहजादे सलीम को? हम बता नहीं सकते, अब खुद चल के देख लीजिए, जल्दी चलिए। सलीम, 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 क्या हुआ? क्या हुआ सलीम को? कोई बताएगा हमें क्या हुआ सलीम को? मुझे पता है फूफी की सलीम भाई को क्या हुआ। हाँ, तुम बताओ क्या हुआ सलीम को?
मुझे ये पता है कि सलीम भाई से को क्यों हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि क्या हुआ। दरअसल सलीम भाई से और मैं अपने दोस्तों को आज महल में होने वाली महालक्ष्मी पूजन के लिए निमंत्रण देने के लिए जा रहे थे। रास्ते में सलीम भाई से को बहुत तेज भूख लगी। अब एक आदमी मिला जिसने सलीम भाई से को फल दिए खाने के लिए। उस फल को खाने के बाद ही सलीम भाई से की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और यह महल में आते ही सलीम भाई से की तबीयत इतनी खराब हो गई कि भाई साहब बेहोश हो गए। सलीम, आगे कौन है सलीम? हकीम जी क्या हुआ इन्हें बताइए। रानी साहिबा, शहजादे सलीम ने जहरीला फल खा लिया है। क्या? जो धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है और चंद घंटों में ये जहर शहजादे सलीम की जान ले लेगा। रानी साहिबा, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। किसी इंसान में इसका इलाज करने की कुव्वत नहीं है। अब तो ऊपर वाला ही कोई करिश्मा करे तो करे। माँ है ना आप, सबकी माँ, पूरे जगत की माँ। आपसे ज्यादा तो एक माँ की ममता को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। आप समझ सकती है ना, एक माँ के लिए अपनी औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। तो फिर ये क्या हो रहा है माँ, क्या हो रहा है? बिल्कुल कहते हैं ये सब नियति का खेल है, लेकिन हमें तो लगता था कि माँ के आगे नियति को भी सर झुकाना पड़ता है। कैसे खामोश बैठी रही आप, कैसे? एक पल में हमारा सब उजड़ गया। हमारे भाई साहब नहीं रहे, हमारे पति अपाहिज हो गए, हमारा बेटा अपनी सांसें गिन रहा है और हम सब देखती रही। सब क्या कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी हमारी पूजा में? कहाँ चूक गए आप, कहाँ चूक गए माँ? आपने ये सब होने दिया। ये मत समझिएगा कि हम आपसे अपने बेटे की सलामती मांगने आए हैं। नहीं नहीं, अगर आप एक माँ हैं तो हम भी एक माँ हैं और हम अपने बेटे को खुद से अलग नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और अगर हमारे सलीम को कुछ हुआ ना तो ये हार हमारी नहीं, ये हार आपकी होगी, ये हार हर माँ की होगी। माँ अगर आप हैं तो प्रमाण दीजिए अपने होने का। प्रमाण दीजिए कि जो लोग आप में आस्था रखते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता माँ, कुछ नहीं हो सकता। विनती करते हैं हम आपसे। महापूजा संपन्न करो। मुझसे कुछ कहा? हाँ, मंदिर में मैंने तुम्हें कहते हुए सुना, इसीलिए कह रही हूँ कि पूजा संपन्न करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम कौन होती हो हमसे कुछ भी कहने वाली? मैं कौन होती हूँ वो सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। माता के दरबार में प्रतिदिन हजारों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, नित नई भेंट चढ़ाते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं यानी उपवास रखते हैं। पर सभी आए हुए भक्तों की क्या मनोकामना पूरी होती है? जानती हो क्यों? क्योंकि ज्यादातर भक्त श्रद्धा के साथ नहीं बल्कि स्वार्थ के साथ यहाँ पर आते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करने आते हैं। अगर मेरी ये मन्नत पूरी हो गई तो मैं माँ को ये भेंट चढ़ाऊंगी, मैं माँ के लिए वैसा करूंगी। भला स्वार्थ के साथ कोई श्रद्धा हो सकती है? श्रद्धा में भी तोल मोल करते हैं भक्त यहाँ पर। ये तो ठीक वैसे हो गया जैसे साहूकार के बही खाते का लेखा जोखा हो। आस्था में भी मिलावट करते हैं भक्त।
माँ तो सिर्फ श्रद्धा की भूखी है। जो भी भक्त सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा के साथ बिना किसी स्वार्थ के माता के दरबार में आता है और पूजा करता है, माँ उसके सारे कष्ट हर लेती है। इसीलिए कह रही हूँ कि महापूजा को संपन्न करो, तुम्हारा कल्याण होगा। रानी साहबा, शहजाद सलीम ठीक हो गया? क्या? रानी साहिबा, इस खुशी के मौके पर आपकी अनुमति के बिना हमने और दासियों ने माँ लक्ष्मी की महापूजा संपन्न करने का निर्णय ले लिया है और हमने पूजा शुरू करवा दी है। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, आप रो क्यों रही हैं? ये देखिए, आपके शहजादे सलीम बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ला 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 ला। हम आ गए। अरे बलदेव जी आ गए। आप ठीक है भाई साहब? हाँ बहना, हम जानते थे कि हमारे मरने की खबर पहले यहाँ पहुंच गई होगी और आप लोग थोड़े वक्त के लिए दुखी भी हुए होंगे, लेकिन मरने की झूठी खबर हम नहीं फैलाते तो कैसे हम दुश्मन के जड़ तक पहुंच पाते और कैसे दुश्मन के ठिकाने को नेस्ता नाबूद कर पाते। हम जीत गए बहना, हम जंग जीत गए, मुगलिया फौज की जीत हुई। आप रो क्यों रही हैं? हम हैं ना यहाँ। भाई साहब, ये तो खुशी के आंसू है। लीजिए रानी साहिबा, अगर आपके भाई के लौटने पर आपके इतने खुशी के आंसू निकल रहे हैं तो हमारे आने पर तो शायद खुशी के आंसुओं की बाढ़ ही आ जाएगी। हम बिल्कुल ठीक हो गए। आप चल कर सकते हैं। हाँ रानी साहिबा, हम चल भी सकते हैं, फिर भी सकते हैं, क्योंकि हकीम साहब की दवा काम कर गई, वो दवा जिस पर हकीम साहब को खुद को जरा सा भी यकीन नहीं था। ये सब आपकी भक्ति की शक्ति का कमाल है रानी साहब। जानती हो, प्राचीन कथाओं के अनुसार माँ लक्ष्मी ने एक ब्राह्मण को किस रूप में दर्शन दिए थे? एक उपले थापने वाली औरत के रूप में। जो भी भक्त सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा के साथ बिना किसी स्वार्थ के माता के दरबार में आता है और पूजा करता है, माँ उसके सारे कष्ट हर लेती है। इसीलिए कह रही हूँ कि महापूजा को संपन्न करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणा, हम भी चलते हैं। जी, जी। बीरबल, हमें इस सब में बीरबल की खिचड़ी की सुगंध क्यों आ रही है? जरूर कुछ आपने ऐसा किया है कि रानी साहिबा का माँ लक्ष्मी में विश्वास लौट आया। क्या किया आपने? जहापना, आपने बिल्कुल सही समझा। जहापना, कल शहजादे सलीम और वासु रास्ते में जा रहे थे। शहजादे सलीम को बड़ी भूख लगी थी, तो हम ही वो इंसान थे जिन्होंने शहजादे सलीम को फल दिया, भेष बदल कर दिया। लेकिन वो फल से इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। जब उस फल में हमने एक ऐसी दवाई मिलाई थी जिससे इंसान कुछ देर के लिए बीमार पड़ जाता है, लेकिन बाद में बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, सिर्फ उसका पेट साफ हो जाता है। हमने इस षड्यंत्र में हकीम जी को भी मिला दी, और जहां जिस तरह पति और भाई की बुरी खबर रानी साहिबा का मां लक्ष्मी पर से विश्वास उठा दिया, उसी तरह मरते हुए बेटी की ठीक हो जाने पर रानी साहिबा का मां लक्ष्मी जी पर विश्वास लौटा। वो देखिए, हमें क्षमा कर दीजिए माँ, जरा सी विपत्ति क्या पड़ी, हम तो आपकी ममता को ही नकार बैठे। हमें माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दीजिए। और जहां सबसे बड़ी बात थी आपका ठीक होना।
और उसका एक ही तरीका था जब कि रानी साहिबा सच्चे मन से महालक्ष्मी जी का अनुष्ठान करें, क्योंकि जहां आपको कोई चमत्कार ही ठीक कर सकता था। और देखिए चमत्कार हुआ, क्योंकि हकीम जी ने जो आपको दवाई दी थी उस पर हकीम जी को सिफर भर भी भरोसा नहीं था, और फिर भी आप बिल्कुल ठीक हो गए। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। यकीनन बीरबल, हमारा ठीक होना कोई चमत्कार से कम नहीं, और ये चमत्कार रानी साहिबा की भक्ति की शक्ति का ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरबल कि आपने रानी साहिबा के अंदर मां शक्ति का विश्वास एक बार फिर से जगा दिया। बीरबल, हमें आप पर नाज के ऊपर भी अगर कुछ होता है तो वो हमें आप पर है।